शौकत यूसुफजई साहब, बार बार सब ये कहते हैं कि आप लोग बात नहीं करते, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी तरफ से भी बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट आते हैं कि मैं चढ़ाई कर दूंगा। वह कभी गवर्नर को वो धमकियाँ देते हैं, कभी आप विफाक को उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है तो उसकी भी बात करते हैं। आज अभी विफाक का बजट भी नहीं आया, उन्होंने पहले बजट अपना पेश कर दिया है, तो आप लोगों की तरफ से भी बड़ी एग्रेसिव मूव्स जो है वो नज़र आ रही हैं। आप लोग भी क्या लड़ाई के मूड में हैं कि लड़ाई करनी है? देखिए, हमें तो उन्होंने दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की है। आप मुझे बताएं कि जो लोग इस वक्त वफाक में बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, उनके पास क्या कौन सा मैंडेट है? आवाम ने तो उनको मैंडेट नहीं दिया, आवाम ने तो उनको मुस्तरद किया, और वो इस तरह मुल्क को चला रहे हैं जैसे कि ये उनके कोई मिरास है, या कोई वो ये समझते हैं कि बस इनके सिवा इनके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। तो देखिए, इस तरह नहीं हो सकता है। जो कल जो हुआ हमारे मरकजी सेक्रेटरीट के ऊपर जो धावा बोला गया, जिस तरीके से ये क्या कौन सी सियासत मुतारिफ की जा रही है? अगर हमारे दौर में इनको जेल देखनी पड़ी तो ये तो इनके अपनी करप्शन की दास्तानें थी, जो एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने केसेस किए थे। हमने तो कोई केस नहीं किया था ना, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ किया था, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उन्हीं केसों में ये अंदर हुए थे। अब ये बदला लेने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, या सामने है सब कुछ। पूरे यानी कि इदारों को लड़ाया जा रहा है, इदारों को बेतौकीर किया जा रहा है, कभी स्कैंडल बनाए जा रहे हैं जजेस के खिलाफ, और इस तरह तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने के लिए पूरी तरह एक किस्म की साजिश। नहीं तो उन्हें क्या जरूरत है? आप तो खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। टेलीग्राफ में जो मजमून लिखा है, इल्जामात आप सरबराह पे लगाएंगे फौज के, तो वो उनको लड़ाने की जरूरत की पेश ही क्यों आएगी? वो तो आप खुद ही लड़ रहे हैं, फिर इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात लगाते हैं। देखें, एक बात याद रखें, जब ये बात करते हैं तो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ये इनके करीब रहे हैं और यही बस एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आ सकते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाने से पहले ये ज़रूर देखें कि 4-4 बारियां लेने के बाद यानी इनका क्या रोल है, ये भी ज़रा देखें। और ये जजों के खिलाफ इनके क्या, ये किस तरह के इल्जामात लगाते हैं जब इनको, यानी नवाज शरीफ के आपके सामने सारे स्टेटमेंट। सर उनसे तो हम उनका पूछेंगे, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। आप लोग भी तो चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जजेस पे इल्जामात आपकी तरफ से भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात आपकी तरफ से हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनका जवाब तो हम उनसे लेंगे, आप अपना जवाब दें। जी देखिए, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि सबका रोल सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया इतना वायरल करता है, सारी चीज़ें हर एक को पता चल गया है कि किसका क्या रोल है। देखिए, जब आप 1 साल गुजर जाएगी, 1 साल गुजर गया और 9 मई का वाक़या हमारे सर पे थोपा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि जी हमर किया जा रहा है कि जी इन्होंने किया है, तो हम तो ये कहते रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा दे, बाकी सारी पार्टी को क्यों सज़ा दे रहे हैं? तो क्यों, मतलब साल गुजर गया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी को क्या, आप मुझे बताएं किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई, सिवाय इसके कि सबको जेल में रखा? ये इंसाफ तो नहीं है ना। तो जरूर फिर उंगलियां उठेगी, जरूर फिर वो उठेगी, लेकिन ये जो देखे ना, इन्होंने तो सारे मफादात लिए हैं। अब ये सारे सिचुएशन के बेनिफिशरी कौन है? पीपल्स पार्टी, नून लीग है। तो मुझे बताएं कि ये लोग जो क्या बार बार हम पे इल्जाम लगाते हैं, तो भाई आपने कौन सी जमहूरियत को मजबूत किया है? आपकी वजह से ही तो जमहूरियत तबाह बर्बाद हुई है, मईशत जो है वो खत्म तबाही के दायरे में पहुंची है। कि आपकी बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि उन्होंने 4-4 बाड़ियां ले ली, उन्होंने तबाह कर दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन आप वो एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे आए। आप तो नहीं आया, आप उनके कांधों पे नहीं आए, आपने RTS नहीं बिठाया, आपने कुछ नहीं किया, आप 100% मेरिट पे आ गए। लेकिन अब 9 मई में भी मान लेते हैं कि आपका कोई किरदार नहीं था। ये टेलीग्राफ में जो लिखा आर्टिकल, वो भी किसी और ने लिख के आपके नाम से छपवा दिया था। जो रोज़ाना मीडिया से बात होती है वो गुफ्तगू भी कोई और कर जाता है, AI के जरिए तो नहीं हो रही, वो तो आपके बानी चेयरमैन ही कर रहे हैं ना। देखें, जब आप पूरी पार्टी को दीवार से लगाएंगे ना, और एक मरतबा नहीं मुसलसल, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें माफ़ कर दें, हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ दें। अगर हम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आप बात जारी रखिए। जी हेलो, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर हमने जुर्म किया है, हम में से किसी ने जुर्म किया है, तो उसको सजा देना। हमने कब उसको वो डिफेंड किया है? और हमने तो 9 मई की वाक़यात की हम बार बार मजम्मत कर रहे हैं।
तो आप कैसे कहते हैं कि जी सब पूरी पार्टी इसमें मुलविस है? पूरी पार्टी तो नहीं मुलविस है। मैं तो वो वाहिद बंदा हूँ जो 9 मई को मेरे कपड़े फटे थे, मैं लोगों को रोकता रहा। क्या ये सारे टीवी चैनल ने नहीं दिखाया? नहीं, उस वक्त तो मजाक उड़ाया जा रहा था कि देखो जी ये पागल है, इसके तो कपड़े भी फट गए, लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, ये लोगों को मना कर रहा था। क्या इमरान खान ने मेरा जिक्र नहीं किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा मिनिस्टर जो है वो रोक रहा था लोगों को? तो इसका मतलब है कि सारी पार्टी तो मुलविस नहीं है, ना इमरान खान इसमें मुलविस है। चीज़ पे इमरान साहब आपका ही कमेंट लेना चाह रही हूँ। शौकत यूसुफजई ने भी अभी बार बार ये बात की है, और हम अभी मैं जिस तरह से इस हफ्ते के वाक़यात को मैं कोट कर रही थी, तो ये तासुर तो बड़ा अब तकवीत पकड़ चुका है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से भी लगाया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात लगता है तजावुज़ हो जाता है। अब रऊफ़ हसन साहब के ऊपर इस तरह का अटैक जो है ये एक बहुत क्वेश्चनेबल बात है। जो कल कार्रवाई की है, आपको ज़रूरत महसूस होती थी कि इस तरह से जाके उनके मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को सील किया जाए और उसके ऊपर अटैक किया जाए? अच्छा समीना, ये जो दो बातें हैं, रऊफ़ हसन साहब पे जो अटैक हुआ, तो आपको पता है सबसे पहले हमने इसकी भरपूर मजम्मत की कि ये तो किसी सूरत में भी होना ही नहीं चाहिए। और जिस तरह से ये हुआ, और फिर ये FIR होगी, अब जिस तरह से ये कहते थे वो FIR हो गई है, अब वो पुलिस तहकीकात करेंगी, जो यहाँ आपको पता ही है तहकीकात में क्या होता है। दूसरी बात ये जो कल हुई PTI की, अब हुकूमत आज वहाँ पे पार्लिमान में आप देखें कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा, और CDA वाले क्या कहते हैं कि जी इनको बारहा नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, किसी पे कोई अमल नहीं किया, हमने जाके इसलिए ये ऑपरेशन किया। अब मुझे ये बताएं कि अगर वाकई ही इनको नोटिस जारी किए गए तो फिर इनको भी तो चाहिए कि उस पर अमल करते। नोटिस इनको जारी हुए ही नहीं। नोटिस जो है वो पुराने मालिक को जारी हुए हैं, जो कि प्लॉट इनके नाम मैं बताता हूँ 2020 में। हाँ जी, चलिए आप ही बता दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है जी। देखें, नोटिस आप पता है कि अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है, वो किराए पे लिया है ना, कोई वो तो नहीं है कि वो था किसी से लिया है। जब लिया है तो उसने जब बनाया था, कितने अरसे से ये बना है? क्या CDA को जब ये बन रहा था तो ये CDA कहाँ सो रहा था? किधर था CDA? उस वक्त इनको क्यों याद नहीं आया? जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है कहते हैं जी आप गिराओ। इस मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आप बताएं ना मुझे। देखिए, हर एक का अपना एक रोल होता है। जब आप ईंट लगाते हैं, ये कोई एक रात में तो नहीं बना था ना, ये तो इस पर कितना अरसा लगा होगा। तो ये क्या इसी इंतजार में बैठे थे कि जब PTI ये लेगी ये दफ्तर तो हम उसको इसके साथ ये हाशर करेंगे? देखिए, 100 आपको और जगह मिल जाएंगी इस्लामाबाद के अंदर जो तजावुज़ात के अंदर आएंगी। क्या उसको CDA ने तो कुछ नहीं कहा, उनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं उनको। तो देखिए, ये बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई है, और ऐसे मौके पे कि एक दिन आप रऊफ़ हसन साहब पे हमला होता है, दूसरे दिन आप जाके जो है ना ये हरकत करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, देखिए दूसरी तरफ मुनाफिकत की हद देखें कि जी आप मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। कौन सी मुफाहिमत? किससे मुफाहिमत करें हम? ये इस तरह की एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं उस पर भी आती हूँ मुफाहिमत पे। शौकत यूसुफज़ई साहब, जो वैसे आपने वर्जन दिया है ये आपकी बाकी पार्टी से मुझे थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, क्योंकि अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने तो एक वो CDA के लेटर हेड से नोटिस दिखाया हुआ है कि जी ये जो प्लॉट है ये तो हमारे नाम पर 2020 में ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। और इनके जो नोटिस आज दिखाए जा रहे थे, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी दिखा रहे थे, तो वो नोटिस तो पुराना जो मालिक था प्लॉट का उसको जारी हुए हैं। तो वो ये कह रहे थे कि ये तो हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गया, आप कह रहे हैं कि ये किराए पे हमने ली हुई है बिल्डिंग। तो ये तो आप दोनों की बातों में तजाद नजर आ रहा है। मैंने कहा जो हमने, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बन रहा था, मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बन रहा था, जो पुराने मालिक जब बना रहा था, तो उस वक्त ये CDA कहाँ था, मैं ये पूछना चाहता था। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ थे ये लोग जब इतने, ये कोई एक रात में तो नहीं बनाया ना, कोई PTI ने इसको बनाया था, हमने तो इसी तरह लिया है ना।